नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर रात 9 बजे की सीरीज में। और आप और हम लोग फिर बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस नहीं कहूंगा, लेटेस्ट प्रीवियस, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक बार। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। ये आप मेरे बारे में देख रहे हैं कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है। मैंने छोटी सी 2-3 बात लिखवा रखी हैं कि नाम में क्या रखा है, काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अब अन अकेडमी के ऊपर लगातार लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। स्ट्रक्चर कोर्स है, पहले ही पता रहता है कैसे 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 क्या कुछ करना है, ठीक है। अब देखिएगा, एक तो एक काम करना है आपको, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि कुछ स्पेशल क्लासेस आने वाले समय पर सिर्फ ऐप पर होंगी, वो यूट्यूब पर नहीं होंगी। सभी बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि बाद में फिर बच्चों को होती है समस्या। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब कुछ क्लासेस सिर्फ ऐप के ऊपर होंगी। ऐप के ऊपर क्लास चलती है शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। ऐप पर क्लास चलती है शाम को, और अब सिर्फ यही क्लास चलेगी। कुछ दिन यूट्यूब की क्लासेस को बंद रखेंगे, लेकिन इस वीक तो आपकी यूट्यूब चलेगी। तो शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक, 5 बजे से 6:30 बजे तक में आपको ये क्लासेज मिलेंगी। तो अन अकेडमी की ऐप पर आपको डाउनलोड करना है, और 5 बजे से 6:30 पर ये क्लासेज आपको मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें। और जो बच्चे अन अकेडमी पर मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो पेड कोर्स ले सकते हैं। अन अकेडमी पे 1 वर्ष का पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो 6,000 रुपये में आपके मोबाइल में 1 साल तक वीडियो रहता है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं हरेंद्रा, आपको स्पेलिंग नीचे दिखाई दे रही है रेड कलर में, अगर कोड यूज करते हैं हरेंद्रा तो इसको 10% का डिस्काउंट, सबसे पहला बेनिफिट, और उसके अलावा भी फिर बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आपकी आज की आगे की क्लास को, आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 1। कल का लास्ट क्वेश्चन एक बारी मैं कल का लास्ट क्वेश्चन मैं एक बारी दोबारा बता रहा हूं। टाइमिंग चेंज कर देंगे उस क्लास की, घबराओ मत। रात में ही कर लिया करेंगे चाहे 9 बजे, लेकिन कल तो 5 बजे है, 9 बजे भी करवा दिया करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। एक नाव 5.4 किलोमीटर धारा की दिशा में, एक नाव 5.4 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3.6 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है। और इसे कितने मिनट लगते हैं? इसे मिनट लगते हैं 54 मिनट का समय इसको लगता है, 54 मिनट। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि धारा की दिशा में, अरे धारा की दिशा में कितना? 3.6। और विपरीत दिशा में कितना? 5.4। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कितना समय लगता है, यहाँ पर कितना समय लगता है? 58.5 मिनट, 58.5 मिनट है। अब इसने बोला है कि धारा की दिशा में, इसने बोला है धारा की दिशा में, यानी इस पे धारा की दिशा में बताना है आपको। क्या बताना है? धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी को कितना तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इसको इसको बराबर बना लो, तो इसकी गुणा कर ली 3 से, तो इसकी भी गुणा कर ली 2 से, तो इसकी भी, इसकी गुणा कर ली 3 से, अगर इसकी गुणा कर ली 3 से तो इसकी गुणा कर ली है 2 से। तो अब एक बात देखेंगे कि इसकी गुणा कर ली है 3 से और इसकी गुणा कर ली है 2 से, तो 108 से 10.8 से 10.8 कट गया। तो अगर आप देखेंगे 36 दूनी 72, 7.2 और 15 और 5 10.8, 10.8 में से 7.2 घटा देंगे, 10.8 कह रहा हूँ, 3 चौका 12, 3
3 चौका 12, 3 15, 16.2 में से अगर 7.2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। इधर मैं देखता हूं तो 50 या 150, 4 या 12, 162 मिनट। अगर इधर मैं देखता हूं तो 59, 58 को ये तो एक हो गया, और 58 दूनी 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा 117 मिनट। 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, 116, तो ये बन गया है 117 मिनट। तो 12 में से 7 गया तो 5 बनेगा, और 15 में से 4 गया तो 15 में से 11 गया तो 4। 45 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर, 45 मिनट के अंदर, सॉरी, 9 किलोमीटर। ये कह रहा है कि धारा की दिशा में, ये दिशा वाली है, धारा की दिशा में 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर है? 45 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है। 45 मिनट में 9 किलोमीटर है। अब ये कह रहा है कि आपको 10 किलोमीटर निकालना है। अरे 5 गुना पर बैठा है तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 गुना पर बैठा है तो इसका भी 5 गुना कर दो, तो आंसर कितना बन जाएगा? 50 मिनट। आप डायरेक्टली इसको आसानी से ऐसा कर सकते हैं। एसएससी ने ही ये मल्टीपल सेट करके दिए थे कि अगर गुना 5 तो गुना 5 कर दो तो बात आ जाएगी ये वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन हमने इसको बराबर करके किया था, और आज मैंने आपको वो तरीका बता दिया है कि डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आपको करना क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आपको अपर स्ट्रीम में आना है और उसको काम पे कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई है, बहुत आसानी से समझ में आ गई है। तो क्लियर है बात सभी बच्चों को? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है बात सभी बच्चों को? बहुत आसानी से क्लियर है। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन था। अब आते हैं सीजीएल के अंदर ही, आते हैं सीजीएल के अंदर ही आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, 78, 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा स्क्रीनशॉट। कल का 78 79, अरे कल का 78 79 को ही ले आया मैं। ये लीजिए 78 नंबर जो कल से था, इसने बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित होने वाली धारा में एक मोटरबोट 12 किलोमीटर जाने और वापस आने में 60 मिनट लेती है। उतनी ही दूरी को गया, उतनी ही दूरी को गया और फिर वापस आ गया। उतनी ही दूरी को कवर किया जाने में और उतनी ही दूरी को कवर किया है आने में। अगर उस सेम डिस्टेंस को कवर किया है जाने में और सेम डिस्टेंस को कवर किया है आने में, अगर सेम डिस्टेंस जाने और आने का कवर हो रहा है, अगर सेम डिस्टेंस जाने और आने का कवर हो रहा है, तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये मैंने बता रखा है, मैंने बता रखा है क्या, कि स्पीड 1, तो मैंने माना कि x प्लस 3, और जाते वक्त स्पीड कितनी रही होगी? x प्लस 3, तो आते वक्त कितनी रहेगी? x माइनस 3। आते वक्त रहेगी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इंटू में टाइम का टोटल 1 घंटा, इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल। तो ये अगर मैं यहां से चेक करता हूं स्पीड, यहां से चेक करता हूं स्पीड, तो कितनी आएगी? ये आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है? 24x है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 24x है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 24x, एक्स स्क्वायर माइनस में 24x और माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 24x और माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं कह सकता हूं
तो अब मेरे को पता है कि ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनकी गुणा तो 9 हो और जिनका जोड़ ये हो। तो मुझे अगर नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे फैक्टर निकालूं, तो फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस को हटा दो चाहे, चलो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 24। प्लस की स्पीड निकालो, क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पीड तो प्लस में होती है, माइनस में तो होती नहीं। बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 इंटू -9, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 गुना 9 गुना 1 36। तो और अपोन में 2a और अपोन में 2 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 24 प्लस में अगर मैं देखता हूं 36, इसमें अगर मैं 36 जोड़ूंगा, 36 अगर जोड़ूंगा तो 24 और 12 तो 612 हो गया, 612 अंडर रूट का और डिवाइडेड बाई 2। तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो मैंने बाहर निकाल लिया, रूट 17 तो अंदर रह गया है और बाहर आ गया है 17 चौका 17 या 51, तो बाहर आ गया 6 और प्लस में 24 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2 से कट करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है यहां से। इसको अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पूरा सोली मत करो, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कंप्लीट सोल मत करिए, इतना समय नहीं है हमारे पास। आप यहां तक तो जल्दी से ले आएंगे। अब आपने देखा कि माइनस बी पे कितना बैठा है, 24 बैठा है। तो पहला बिना रूट वाली वैल्यू 24 है, बिना रूट वैल्यू अगर 2 से भाग देंगे तो बिना रूट वाली कितनी बनेगी, 12। अगर 2 से भाग देंगे तो बिना रूट वाली कितनी बनेगी, 12। एक ही ऑप्शन के अंदर 12 बन रहा है, सी ऑप्शन। यहीं से मुझे लिखना नहीं पड़ता, मुझे ये लिखना नहीं पड़ता, मैं सिर्फ क्या करता, मैं सिर्फ ये देखता यहां से, क्या देखता, माइनस बी और इसके साथ में कुछ आएगा अपोन में 2। इस 2 से जब यहां भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो मेरे को ये पता है कि 12 आएगा। अरे 12 आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त? तो कौन से ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन चेक करते। सीजीएल प्री का ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कौन बच्चा बोल दे कि ऐसा क्वेश्चन बोट स्ट्रीम में आया है? मैंने बोला कि हम लोग बिल्कुल तय तक चले गए हैं कि कुछ भी बाकी ना बचे। जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे ना उसको ऐसा पढ़ाएंगे कि कुछ भी बाकी ना बचे। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कि मैंने बोला कि यहां से ही आइडिया आ गया, 12 चाहिए था, सी ऑप्शन में देखा 12 बन रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा था। तो आंसर मेरा आ जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। ये कल की सीरीज में भी क्वेश्चन था, नहीं करवा पाए थे, तो उसी नंबरिंग के साथ मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हुई बात सभी बच्चों को? तो एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास बाद में रिवीजन करने के लिए रहेगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। 12 किसी और में बनता तो, अगर 12 किसी और में बनता, पहली बात ये आया हुआ क्वेश्चन है, इतना घबराओ मत, मैंने डेट भी इसलिए लिख रखी है कि आपके मन में डाउट ना हो जाए। और 12 बनता तो मैंने अभी सोल्व करके दिखाया तो है, फिर ऐसे सोल्व कर लेते। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो मुश्किल कैलकुलेशन देता है फिर भी कोई रास्ता बता देता है कि आप इस तरीके से आ जाओ। लेकिन अगर रास्ता ही नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, अगर रास्ता ही नहीं बचेगा तो आप ऐसे कर लीजिए, बात खत्म। क्या बढ़े क्या आगे? चलिएगा मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको उस काम को करना है, बहुत इजी तरीके से आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। 3 किलो में 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन। 55 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 3 और धारा के प्रवाह के अंदर 5। तो डाउन स्ट्रीम में 5 है, अपर स्ट्रीम के अंदर 3 है, डाउन स्ट्रीम में 5 है, अपर स्ट्रीम में 3 है। तो कितने मिनट लग जाएंगे? अरे कितने मिनट लग जाएंगे? 55 मिनट। क्या आप ऐसा मानते हैं? कितने मिनट लग जाएंगे? 55 मिनट लग जाएंगे। अब ये कह रहा है
कि विपरीत दिशा में 4 और धारा की दिशा में 9, विपरीत दिशा में 4 है और धारा की दिशा में 9 है, तो कितने मिनट लग जाएंगे? 85 मिनट लग जाएंगे। अरे बोलो 85 मिनट लग जाएंगे, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, इसको भी आवर में कन्वर्ट कर दो। अब इसने बोला है कि धारा प्रवाह की दिशा में, मेरे को दिशा में निकालना है, दिशा में निकालनी है स्पीड, क्योंकि मेरे को लास्ट आंसर दिशा की तरफ से चाहिए है। एक एक बात को गौर करना। सीजीएल प्री 4 मार्च 2020 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्त। तो मैंने देखा मैं इसको बराबर बना लूंगा, मैं इसको बराबर बना लूंगा, तो इसकी 4 की गुना है तो इसकी 3 की गुना हो जाएगी। अरे इसकी 4 की गुना है, इसकी 4 की गुना है तो इसकी 3 की गुना हो जाएगी। तो अगर मैं देखता हूं कि इसकी 4 की गुना है तो इसकी 3 की गुना हो जाएगी। अब अगर मैं देखता हूं 20 और 27 तो कितना आ गया? 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर नीचे से हुआ है। तो उधर मैं देखता हूं, नीचे 60 रखो, नीचे 60 रखो, फायदा आएगा। 80 तिया 240, 5 तिया 15, 255, 50 चौका 200, 5 चौका 20, 220, 255 में से 220 गया तो 35 मिनट। 35 मिनट के अंदर, इतने आवर्स के अंदर, इतने आवर में तो 1 घंटे के अंदर 7 डिवाइडेड बाई 35 और नीचे वाला 60 चला जाएगा ऊपर। 7 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 12 बार, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या धारा की दिशा में स्पीड मेरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई? आप मेरी बात को बहुत सॉलिड तरीके से सुनो, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं भाई। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है तो इसने मेरे को बोला है कि 43.2 किलोमीटर धारा की दिशा में, 43.2 किलोमीटर धारा की दिशा में। मैं अगर ये बोलता हूं 12 तिया 36, 12 छिक 72, 3 का एक ही ऑप्शन बैठा है तो आंसर आ जाएगा 3.6। एक ही तरीके के क्वेश्चन, उसी पैटर्न के क्वेश्चन सीपीओ के अंदर, उसी पैटर्न के क्वेश्चन सीजीएल प्री के अंदर और उसी पैटर्न के क्वेश्चन सीजीएल मेंस के अंदर, एक ही तरीका, एक ही पैटर्न से अगर चल रहे हैं तो आपको सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको किताब में जाने की जरूरत नहीं। जो टॉपिक कराऊंगा ना, मैं कह रहा हूं कि ठोक के कराएंगे कि दोबारा आपको सोचना ही ना पड़े भाई। चाहे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, चाहे प्रीवियस ईयर, चाहे न्यू कंसेप्ट, चाहे पुराने कंसेप्ट, चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चाहे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चाहे स्टैंडर्ड और जो पुराने क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस, सब कुछ होगा, सब कुछ हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। बिल्कुल अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आ गया है स्क्रीनशॉट। चलिएगा अब आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ें? बताते रहा करो, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों को बताते रहेंगे तो आपको फायदा आएगा। जब आप छोटी छोटी बातों को बताते रहेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा दोस्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। आप सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। बताइए, शाबाश, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। एक नाव धारा प्रवाह की दिशा और ए से बी जाती है और फिर वापस आती है और उसे कुल कितने घंटे लगते हैं? कुल घंटे लगते हैं 3। इसने बोला कुल उसे 3 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। 3 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। तो अब ये कह रहा है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। क्या ये क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन ऐसा है? अब मुझे बताओ कि स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए, शाबाश। अब मेरे सामने भी क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाल दें, डाल देंगे, टेंशन ना लो, सारी चीजें कर देंगे। आप कुछ थोड़ी करोगे, सब कुछ हम ही तो करेंगे, घबरा क्यों रहे हैं आप? सब कुछ हम करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करिए।
ये सीपीयू का प्री का 11 दिसंबर को शिफ्ट सेकंड हुई थी, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सीपीयू प्री 2019, सीपीओ प्री 2019 का दिसंबर 11 दिसंबर को शिफ्ट सेकंड हुई थी, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या मुझे आंसर बताइए, अलग किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ने के अलावा। 7.2 गलत, 7.2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ढक्कन है, 7.2 ऑप्शन में ही नहीं है। और देखिएगा उसके अलावा कुछ लोग लग गए हैं, सी सी सी, गलत है, गलत है। एंड कब होगा इसका? एंड तब होगा जब आपको सीख लेंगे। अगर आपको एंड करना है तो मोबाइल में एंड का बटन है, बाहर निकलो, गाने सुनो, मौज मारो। अगर पेपर में करना है तो करिए, नहीं तो खुद करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर तो करेंगे ना दोस्त आप, तो मैं करवा रहा हूं, आप खुद कर लेना भाई, खुद करें। जब मैं करवा रहा तभी नहीं करे तो खुद कैसे करोगे? मुझे इसका आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर बताइए, मुझे इसका आंसर बताइए, बताइए। शाबाश, डी, ऑप्शन डी भी गलत है। शाबाश, कुछ लोग डी बोल दो, कुछ लोग सी बोल दो, कुछ लोग बी बोल दो, फिर सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे 8 पर। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप कुछ बच्चों को ध्यान आ ही नहीं रहा है। वो 14 किलोमीटर गया, अरे मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं भाई, वो 14 किलोमीटर गया है, वो 14 किलोमीटर गया है और जाने की स्पीड है x+2, और आते वक्त ये 14 ही किलोमीटर आ गया और आने की स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर आ गया और आने की स्पीड कितनी है? x-2। आने की स्पीड कितनी है? x-2। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 3 घंटे 44 मिनट। अरे मैं अगर ये कहूं 3 घंटे 44 मिनट है, तो 4 से कटेगा 11 बार, 4 से कटेगा 15 बार, तो 15 तिया 45, 45 11 56। तो इसका मतलब कितने घंटे था? 56/15 घंटे। अरे इसका मतलब कितने घंटे था? 56/15 घंटे। क्या ये बात यहाँ पे समझ में आ गई? अगर ये 56/15 घंटे था तो भाई ऑप्शन भी सेट कर सकते हो मेरे दोस्त, 8 और 2। अगर मैं पहला ही ऑप्शन सेट करता हूं, या चलो इसको सोल्व कर लो ना, क्या ऑप्शन रखा है? 1/x+2, 14 कॉमन निकाल लो, 14 कॉमन निकाल लो, 1/x-2 इज इक्वल टू 4/15, 4/15। ठीक है, 8 और 2 10, और 8 में से 2 गया तो 6, 10 और 6, 10 और 6 का ही एलसीएम 30 आएगा। ऐसी संख्या, यहां पर ऐसी संख्या आएगी जिनका एलसीएम 30 15 का मल्टीपल आए, 15 का मल्टीपल आए। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूं तो ये 10 बनेगा। अब क्या बनेगा? चलो अगर अभी भी इसको ये 6 बनेगा, तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे 15 है, तो यानी 8 इसका आंसर है। फिर भी अगर कुछ बच्चे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से सोल्व करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हमें सोल्व करना नहीं आता है, लेकिन समय खराब होगा। ये x-2 इधर, ये x+2 उधर, तो ये आ जाएगा 2x अपोन में x² - 4 डिवाइडेड बाई 4/15। अरे डिवाइडेड बाई 4/15। अब ऐसी संख्या निकालो, x की जगह वैल्यू रख लो, x की जगह वैल्यू रख लो, या तो क्योंकि x स्थिर जल के अंदर थी तो x की वैल्यू रख लोगे तो 8 दूनी 16, x की जगह 8 रख लो, x की जगह 8 रख लो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लो। अगर आप दूसरे पैटर्न से करना चाहें तो दूसरे पैटर्न से कर लो, कैसे ही कर लो, आपको दो दो पैटर्न सिखा दिए हैं। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखा, फिर स्टैंडर्ड कंसेप्ट सीखा, फिर प्रीवियस ईयर किए, फिर हमने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर किए, और बीच में हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए थे। अरे किसी भी टॉपिक को 5 भागों में बांट के पढ़ा रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ा रहे हैं। आज तक मैंने सुना है कि बच्चे थकते नहीं थे, लेकिन ये तो आप मानते हो कि टॉपिक पढ़ा पढ़ा कर आपको थका दिया है कि इतना डिटेल के अंदर लेके चलते हैं क्या? आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम अपने पेड बैचेज के अंदर, अपने ऑफलाइन बैचेज के अंदर कितना डिटेल में बातों को बता रहे होंगे? तो बात समझ में आ गई।
एक बार बेसिक फॉर्मूला बता दो। अरे मेरे दोस्त, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ये अगर आपने बेसिक वाली क्लास लो और जाके देखो, वहां पर पहली दूसरी क्लास लो, आपको समझ आ जाएगा। पहली दूसरी क्लास में इतनी सारी बातें बता रखी हैं, पहली दूसरी क्लास के अंदर तो इतनी सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं, चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन। बताइए, अन अकेडमी पर बैच लेना है, ले सकते हैं दोस्त। मैंने आपको बताया तो है अन अकेडमी के बारे में, मैं बैच के बारे में हर रोज क्लास में बताता हूँ। आज भी मैं शुरुआती सेशन में बता चुका हूँ अन अकेडमी की बैच के बारे में। अंशित धनखड़ बता चुके हैं दोस्त आपके बारे में, ठीक है ना। देखिएगा 81, 82, 82 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। एक नाव धारा के विपरीत 15/4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो अपर स्ट्रीम के अंदर कितना लगता है? 15/4 घंटे। अपर स्ट्रीम के अंदर कितना लगता है? अपर स्ट्रीम के अंदर लगता है 15/4 घंटे। कितने? 15/4 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर 15/4 किलोमीटर 1.5 घंटे में। तो इसका मतलब 3, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो 3 से कटेगा 5 बार, तो यानी यहाँ की स्पीड आ जाएगी। अरे यहाँ की स्पीड आ जाएगी 5/2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की स्पीड आ जाएगी 5/2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम, अब अगर मैं बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम के अंदर उसने बोला है कि 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 13/2। 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 13/2। तो क्या ये बात भी आप समझ पा रहे हैं? उस व्यक्ति को शांत जल में, तो ब- शांत जल में, शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी, तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड, तो मैं देखता हूं स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में पानी की चाल, शांत जल में स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 13/2 प्लस में 5/2 और डिवाइडेड बाई 2, तो 18/2, तो ये आ जाएगा 9/2। ये आ जाएगा 9/2 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये 9/2 किलोमीटर पर आवर है तो 90 किलोमीटर की 90 किलोमीटर है, और ये 9/2 है, तो ये 9, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर। 9 से कटेगा 10 बार, 9 से कटेगा 10 बार, तो 10 दूनी, 9 से कटेगा 10 बार, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 घंटे, 20 किलोमीटर नहीं, 20 आवर्स। कितने घंटे लगने थे? 20 आवर्स लगने थे, 20 आवर्स लगने थे। तो आप देख सकते हैं ये 20 आवर्स कैसे लगा, आप देख सकते हैं ये 20 आवर्स कैसे लगा। तो ये आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। क्या समझ में आया? सर ये क्वेश्चन कब आया था? किसी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए, तो ये क्वेश्चन मैंने नीचे डेट भी लिखवा रखी है। सीपीओ प्री 19 12 दिसंबर शिफ्ट 1, सीपीओ प्री 19 12 दिसंबर शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्या बात समझ में आ गई? देखिएगा, किसी भी टॉपिक को सही तरीके से पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं। मैं आप बच्चों को अब बात बता दूं, अभी जो ये इवनिंग वाली क्लास है वो सिर्फ 2 दिन और चलेगी अभी, उसके बाद कुछ दिन का रेस्ट इसमें आ जाएगा। लेकिन अब एक एक बात का ध्यान रखना सभी बच्चे, क्योंकि बार बार चीजें मुझे मैं इसलिए बतानी पड़ती हैं कि बहुत सारे बच्चे फिर मैसेज पे पूछते रहते हैं। 2 से 5, 2 से 5 कब? सैटरडे को। 2 से 5 कब? सैटरडे को। सैटरडे को 2 से 5। टॉपिक क्या होगा?
टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे लाइव क्लास लें। टॉपिक होगा स्पेशल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। स्पेशल कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बहुत सॉलिड तरीके से सिखाऊंगा मैं। स्पेशल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। स्पेशल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का स्पेशल कंसेप्ट, ये टॉपिक रहेगा। कब? सैटरडे को 2 से 5। और इवनिंग में सैटरडे को, कभी सैटरडे को रात रात वाली क्लास नहीं होगी। न सैटरडे को रात वाली क्लास होगी, न संडे को रात वाली क्लास होगी, न मंडे को रात वाली क्लास होगी। ये जो 9 बजे वाली क्लास है सिर्फ कल और परसों चलेगी। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद, इसके बाद हम लोग 2 से 5 की एक मैराथन सेशन रखेंगे। टाइम एंड वर्क स्पेशल कंसेप्ट। तो सभी बच्चे, क्योंकि उस दिन आपको रात में भी क्लास नहीं लेनी है तो आप आराम से दिन में क्लास ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइम एंड वर्क। और जिन बच्चों ने आज वाली क्लास ली थी मोस्ट वेलकम, और जिन बच्चों ने नहीं ली थी वो बाद में अगर लेना चाहें तो डिस्काउंट पार्ट 2 की क्लास आप ले सकते हैं। डिस्काउंट पार्ट 2 की क्लास आप ले सकते हैं। तो ठीक है, चलिएगा मैं अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट चीज देखिएगा बहुत ध्यान से। टाइम तो दोस्त फिक्स हो गया है, बहुत दिन 3 दिन पहले बताना पड़ता, तो इसलिए मैंने टाइम तो फिक्स करवा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। और ये क्वेश्चन भी कब से पूछा गया है? 83 नंबर क्वेश्चन भी सीपीओ प्री के अंदर 12 दिसंबर को पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट पहली के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसने बोला है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। इसने मेरे को बोला है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और विपरीत दिशा के अंदर, विपरीत दिशा के अंदर 24 किलोमीटर। विपरीत दिशा के अंदर 24 किलोमीटर। धारा की दिशा में 30 और विपरीत दिशा में 24। तो इसे कितने लगते हैं? 2 घंटे 27 मिनट। मैं यहां देखता हूं 2 घंटे 27 मिनट हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 20 बार। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 और 9 49। तो इसका मतलब ये रहा कि ये 49/20 आ गया। अरे इसका मतलब ये रहा कि ये 49/20 आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं। इसने बोला धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। तो इसने कितने मिनट लग रहे हैं? 74 मिनट। तो 74/60 हो गया। तो ये लग रहे हैं 74 मिनट। तो 74/60 हो गया। अब उसने मेरे से पूछा है कि शांत जल में, तो किसी को बराबर बना दो। मुझे किसको बराबर बनाने में फायदा है? इसको गुना 3। इसका गुना 3 तो इसका भी गुना 3, और इसका अगर गुना 3 है तो मेरे को इसका भी गुना 3। तो ये कट जाएगा। 60 में से 30 गया, 60 में से 30 गया तो ये कितना बन जाएगा? 30 किलोमीटर। 60 में से 30 गया तो ये कितना बन जाएगा? 30 किलोमीटर। अब 49 है। मैं आपको क्या बोलूंगा, इसको आप ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लो। मेरी नजर में ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लो आप। मेरी नजर में ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लो तो 147/60 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 147/60। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो 70 तिया 210, 4 तिया 12 तो 222, 222/60। और दो नीचे 60 इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए किया है। ये आपको स्पीडली सोचना है कि नीचे इस तरीके से बता सकते हैं, नीचे इस तरीके से। तो मैंने बोला कि 222 में से अगर 147 घटाएंगे, 53 उधर से घटा दिया, 53 और 22 75। तो ये आ जाएगा 75/60। ये आ जाएगा 75/60। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, बार बार मौका नहीं मिलता है सारे क्वेश्चंस को ऐसे करने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो समझिएगा बातों को ध्यान से। 1 घंटे के अंदर चाहिए है, 1 घंटे के अंदर चाहिए है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 30/75 और नीचे वाला 60। तो 15 से जाएगा 4 बार, 15 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 6 बार और 6 गुना 4 कितना बन जाएगा? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहली बात तो समझ में आई होगी।
24 किलोमीटर पर आवर आ गया। पहली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब एक बात देखिएगा, अगर 60 मिनट में 24 किलोमीटर है, 60 मिनट में 24 किलोमीटर जाता है 60 मिनट में, 1 किलोमीटर 60/24, 60/24, तो 20 किलोमीटर अगर मैं करूंगा तो 6 से 4 बार, 6 से 10 बार, 4 से 5 बार, तो 50 मिनट यहां लग जाएगा। आप इस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। मैं यहां लिखता हूं वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, स्पीडली पुट करो। 20 है, ये 24 आ जाएगा, और साथ में ये कितना है, 8 है, और टोटल कितने मिनट हैं, 74 मिनट हैं, टोटल 74 मिनट है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो 50 मिनट, अगर ये 50 मिनट आ गया तो इसका मतलब यहां कितने मिनट है, 24 मिनट। 24 मिनट के अंदर 8, मैं यहां देखता हूं 24 मिनट के अंदर 8 है, 24 मिनट में 8 है, तो 1 मिनट के अंदर 8/24, तो 60 मिनट के अंदर, तो यहां स्पीड आ जाएगी, अपर स्ट्रीम की स्पीड आ गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप मेरी बात को सहमत है कि लिख के दिखाऊं? लेकिन जब 80-90 क्वेश्चन मैंने बोल बोल के लिखवा लिखवा के करवा दिए, तो अब तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जब मैं ओरली बोल रहा हूं, क्योंकि हर बात ही लिखेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो 24 मिनट में 8, आप सोचो इस बात को, 24 मिनट में 8, तो 1 मिनट में 8/24, 1/3, 1/3, तो 60 मिनट में 20, तो ये 20 है, ये 24 है। मुझे शांत जल की चाहिए, तो 24 प्लस 20/2, तो 14, और 24 प्लस 20/2, तो मैं अगर देखूंगा कि 14 और 20, 24 और 20, 44, 44/2, 22 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया है 22। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूं, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 22। बात समझ में आई क्या? मैंने फटाफट स्पीडली बोला है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। आंसर आ जाएगा 22। शांत जल में नाव की चाल चाहिए थी, अगर शांत जल में नाव की चाल चाहिए थी तो आंसर आ जाएगा 22। तो क्लियर है? क्या बात को आगे बढ़े? अब क्या ये बात समझ में आ रही है? सीपीओ प्री के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्पीडली चीजों को लिखा है, फटाफट फटाफट, ताकि आप मेरी बात को सुन पाए, समझ पाए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इस टॉपिक के फिर प्रीवियस ईयर होंगे कल सीएचएसएल के, आज इसके हैं, और कल इस टॉपिक की सीएचएसएल के करवा दिए हैं ना, सीएचएसएल के आपको करवा दिए हैं, और सीपीओ के आपको करवा दिए हैं, सीजीएल वाले आपको करवा दिए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मेंस के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप अगर एक बात का ध्यान रखें कि कंप्लीट पिछले 3 वर्षों में जितना भी पेपर हुआ था, हर पेपर का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, हर पेपर का क्वेश्चन, कंसेप्ट आपके पास आ चुका है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं, प्रैक्टिस आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कितनी मेहनत हम लोग किसी भी कंटेंट के बनाने में कर रहे हैं। ये बात मानते हैं क्या कि बिल्कुल ईमानदार मेहनत आपके लिए सिखाने के लिए, आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन के अंदर आप उतनी ही मेहनत करें, जीतेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान से। 10.5 किलोमीटर की दूरी है, धारा की परवाह की दिशा में गया और विपरीत दिशा में आया, परवाह की दिशा में गया और विपरीत दिशा में आया, तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं, कुल 4 घंटे लगते हैं। तो 10.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर गया परवाह की दिशा में, 10.5 ही किलोमीटर आ गया विपरीत दिशा में, 10.5 ही किलोमीटर आ गया है विपरीत दिशा में। तो जाने की दिशा में और ये आने की दिशा में कुल समय कितना लग गया है, कुल समय कितना लग गया है, 4 घंटे का समय लग गया है। जाते वक्त स्पीड कितनी रही होगी, x+9, आते वक्त स्पीड कितनी रही होगी, x-9। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, या तो सेटिस्फाई कर दो, और ऑब्वियस सी बात है, या तो मैं 12 रख के सेटिस्फाई करूंगा या तो 15 रख के करूंगा। अब मुझे पता लग जाएगा 12 से छोटा है, 12 से छोटा है कि 12 से बड़ा है, ये भी पता लग जाएगा। फायदा है इस बात का।
तो अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 12 रख देता हूं तो ये 21 आएगा। लेट x इक्वल टू 12, लेट x इक्वल टू 12, यानी 12 रख के अगर मैं करता हूं, सर ऐसा क्यों किया, लेट करो, या तो 12 मानो या तो 15 मानो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 12 मानने का फायदा क्या है कि या तो 12 से बड़ा है तो 12.5 आंसर, और 12 से छोटा है तो 10, 10.5 आंसर, फायदा है 12 रखने में है। तो 12 9 21, 12 9 21, तो अगर मैं देखता हूं ये 21/2 और गुना में 21, प्लस में 21/2, और 12 में से 9 गया तो 3 आ जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 आ जाएगा। तो मैं यहां से देखूंगा कि ये आधा घंटा, अरे ये आधा घंटा आ गया क्या, ये आधा घंटा आ गया, ये कितने घंटे आ गया है, 3.5 घंटे आ गया, 3.5 घंटे ये रहा, आधा घंटा ये रहा, तो टोटल कितने घंटे रहा, टोटल कितने घंटे रहा, 4 घंटे। अरे टोटल अगर 4 घंटे है, क्वेश्चन ने कितना बता रखा है, 4 घंटे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, तो ये मेरा आंसर फिक्स हो गया है कि x इक्वल टू 12। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 12 मानने का फायदा क्या है कि अगर 12 से ज्यादा चाहिए तो 12.5 आ जाता, अगर 12 से कम चाहिए तो 10.5 आ जाता, यानी एक ऑप्शन से तीनों ऑप्शन चेक हो रहे थे, इसलिए मैंने 12 को माना। आपको ये चीज एक्सपीरियंस से आएगी कि कौन सी चीज को मानना होता है। तो यही इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने जस्ट एक पीछे करवाया था, अब इसी तरीके का क्वेश्चन ये आ गया है। ये क्वेश्चंस किस कौन से हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डेट वाइज, कि आपको उठाने नहीं है क्वेश्चन, अब आपको सिंपल इतनी सी बात है, आपको ये वाला काम करना है, ये वाला काम आपको करना है। बात समझ में आ गई, क्या आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 10.5 का क्या किया, 10.5 को 21/2 लिख लिया ना, 10.5 को 21/2 लिख लिया, 10.5 को 21/2 लिख लिया। अरे आप इतने परेशान क्यों होते हैं दोस्त, सोचो तो सही थोड़ा सा। मैं अब इतना थोड़ा स्पीडली इसलिए बता रहा हूं कि नेचुरल थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूं मैं, कि जो एग्जाम के अंदर आपको फायदा दे, नेचुरल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम तो आपको बिल्कुल पेड के जैसा पढ़ा दिया है, कहीं टेंशन नहीं है आपको। बस बोट स्ट्रीम की जब भी रिवीजन करने का मन करे तो आपको क्या करना है भाई, जब भी रिवीजन करने का मन करे पहली क्लास से लेकर लास्ट तक का रिवीजन कर दो, बस बात खत्म। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे, आप बच्चे आंसर देंगे मुझे। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर रेस का टॉपिक अन अकेडमी की ऐप पर करवाएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उस ऐप पर पढ़ाएंगे चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 12 मिनट पहले, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे, अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे कितनी किस चाल से चलना होगा। तो देखिएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो ये 6 है, ये 4 है, 6 और 4 तो ये 12 हो जाएगा। ये कितने घंटे लग गया है, 2। ये कितने घंटे लग गया है, 3। तो अंतर कितने घंटे का, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, लेकिन एक्चुअल में मिनट कितने हैं, 22। 12 और 10 22, तो 60 का मान 22 है। अगर मैं देखता हूं 60 का मान 22 है, अगर मैंने देखा 60 का मान 22 है तो एक का मान, अगर 60 का मान 22 है, 60 का मान 22 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 22/60, और एक का मान अगर 22/60 है तो 12 का मान,
12 का मान निकालना है तो कितना बनेगा 22/5। तो इस हिसाब से 22/5 किलोमीटर हो गया। इस हिसाब से 22/5 किलोमीटर की दूरी हो गई। अगर वो 4 की स्पीड से चलता है, आप देखना, अगर वो ये फर्स्ट कंडीशन, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन सोल्व कर दी, कंडीशन वाइज कंडीशन क्वेश्चंस हैं, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन सोल्व कर दी। ये डिस्टेंस तो मैं वैसे भी निकाल सकता था, डिस्टेंस तो मैं वैसे भी निकाल सकता था। बोला सर कैसे निकालते, मैं बता रहा हूं, इतना लिखता ही नहीं मैं। एक स्पीड कितनी है 6, एक स्पीड कितनी है 4, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का गैप, टाइम का गैप कितना है 22 मिनट, 12 और 10 22, टाइम का गैप डिवाइडेड बाय स्पीड का गैप, टाइम का गैप डिवाइडेड बाय स्पीड का गैप, 6 से गया 10, 6 से गया 10, 2 से गया 2, 2 से गया 2, तो 2 से गया 5। तो ये 22/5 तो मेरा ऐसे भी आ सकता था। मैं आपको ये समझाया है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो मैंने लिख कंसेप्ट से बताया था, और ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको इस तरीके से निकालना सिखाया है भाई, सिखाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आ गया, कितना आ गया 22 अब इसने बोला अगर मैं 4 की स्पीड से चलता हूं, सेकंड स्टेप उठाओ, 22/5 है। अगर मैं 4 की स्पीड से चला, 4 की स्पीड से चला, तो 22/60, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूंगा तो कितने घंटे लग गए हैं, कितने घंटे लग गए हैं 22/20 घंटे लग गए। अगर 22/20 घंटे लग गए तो मिनट में बना दो, तो कहने का मतलब कितने मिनट लग गई हैं, 66 मिनट लग गया, 66 मिनट लग गया। लेकिन मैं पहुंचा हूं 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। तो मतलब सही टाइम कितना था 56 मिनट, मतलब सही टाइम कितना था 56 मिनट। करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम कितना था, मैंने देखा कि करेक्ट टाइम कितना था। अगर मैं करेक्ट टाइम को देखता हूं तो 66 मिनट माइनस में 10 मिनट, 66 मिनट माइनस में 10 मिनट, तो कितना टाइम था 56 मिनट। अगर 56 मिनट का समय था, अगर 56 मिनट का समय था, तो मुझे चाहिए 56 मिनट में ये 22/5 किलोमीटर को कवर करना है। 56 मिनट में 22/5 किलोमीटर को कवर करना है, तो 22/5 और नीचे रखोगे 56 और गुना में कर दो 60, आवर आ जाएगा। तो 5 से कटेगा 12 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 14 चौका 56, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 11, तो ये आ जाएगा 33/7। और 33/7 है तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 4 सही 5/7। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, 4 सही 5/7। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अंकित कुमार मेरे दोस्त, थोड़ा पानी पी लो, दिमाग ठंडा कर लो। एक ही कमेंट को इतनी बारी नहीं करते मेरे भाई, आपको हर चीज का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योरनेस झलकाओ, ठीक है ना। आपकी मैं बेसब्री को समझता हूं, लेकिन ये थोड़ी कि आप लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। इससे क्या है कि आपके अंदर भी इरिटेशन बनती है, दूसरे बच्चों में भी इरिटेशन बनती है, इससे आपका ध्यान भंग होता है, और ध्यान भंग होता है तो इस तरीके से कुछ आप करते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे मत किया करो, एक बार ही लिखो, जेन्युइन मेहनत हम कर रहे हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, आखिरी के 5 मिनट में हर कमेंट का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सिर्फ पढ़ाई करो, अभी सिर्फ पढ़ाई करिए, बोट एंड स्ट्रीम की पढ़ाई करो, बाकी चीजें देख लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की आप पढ़ाई करेंगे, सारे ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बोट एंड स्ट्रीम के सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं। बात क्लियर हो गई क्या। अपने सिलेबस में ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट है भाई। चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 0.66, 66 मिनट है भाई, 0.66 क्यों लिखोगे, 0.66 नहीं लिखना है, 66 मिनट है। अगला क्वेश्चन आपको मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आपको करवा रहे हैं। सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन मस्त मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि हर क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक जगह कलेक्शन होना सबसे बड़ी बात है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन होना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक पहले क्वेश्चंस को टाइप करवाया है एक जगह डेट वाइज, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शांत जल में नाव की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में 4 गुना अधिक समय लगता है। तो मैंने देखा कि धारा की दिशा में समय 1 लगेगा तो विपरीत में 4, ये टाइम का रेशियो है। अगर ये टाइम का रेशियो है तो ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा, 4 और 1। अगर स्पीड का रेशियो 1 बनेगा तो 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3। तो बोट की स्पीड अगर 5 हो गई तो पानी की स्पीड 3। लेकिन हकीकत में देखा कि 5 ना होकर 6 है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1.2 गुना। अगर 1.2 गुना है, अगर 1.2 गुना है तो इसका भी 1.2 गुना, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो कितना बन जाएगा 3.6। ये बन जाएगा 3.6। बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, आंसर आ जाएगा 3.6। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। इस तरीके से आंसर करो कि सभी। अब देखिएगा, इन क्लासेस से उस बच्चे का मन कभी नहीं कटेगा जो मेहनती है, जो जेन्युइन में जिसको जॉब की जरूरत है। अब जिसको ये लग रहा है कि जो कहते हैं ना कि मैं एक जुआ खेलने गया, लग गया तो ठीक है, तैयारी करने गया जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं नहीं, ऐसे जॉब नहीं मिलती। जुनून दिखाना पड़ता है उसको कि हमारे अंदर वो आग है दूसरों से ज्यादा, कि हमको जॉब चाहिए, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, रात में लगातार मेहनत कर रहे हैं। बोरियत नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है, हम बिल्कुल जोश से पढ़ रहे हैं। जब उसको ऐसा लगेगा तब, नहीं तो छोड़ के भागना तो सबको पसंद आता है, लेकिन वहां डटे रहना मैदान में ही असली योद्धा कहलाता है। कहते कि अर्जुन भी शुरुआत में छोड़ के भागा था, अर्जुन भी शुरुआत में छोड़ के भागा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इसको मैदान में रखना पड़ेगा, मोटिवेटेड करना पड़ेगा। उसको गीता का ज्ञान दिया, जिसके बारे में हम आज सुनते हैं। तो उस गीता के ज्ञान ने पूरे विश्व को अलग परिभाषा में बदल दिया, और उसके बाद अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा बना। बस अर्जुन के अंदर ये कला थी कि वो मैदान को छोड़ के नहीं भागता था। तो आप मैदान को मत छोड़ के भागिए। मैं कह रहा हूं कि आप जीतेंगे अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से एक जेन्युइन प्रयास हो रहा है आपको सब कुछ सिखाने का। तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। क्या मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई। ये टॉपिक कंप्लीट है, बिल्कुल मेरे दोस्त, टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं, सॉलिड तरीके से कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉलिड तरीके से कंप्लीट करवाया है क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, सर एक बार बस क्वेश्चन हटा दो, मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। अगर मैं उस बात के ऊपर गौर करता हूं, मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, पहले पॉइंट पे दिखाया कि इस टॉपिक का बेसिक बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने दिखाया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या सिखाया, दूसरे नंबर पे सिखाया है बेसिक क्वेश्चंस। पहले बेसिक कंसेप्ट कराने के बाद मैंने करवाए हैं बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। फिर मैंने फिर मैंने तीसरे नंबर पे क्या दिखाया है, तीसरे नंबर पे आपको सिखाया है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तीसरे नंबर पे आपको सिखाया है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तीसरे नंबर पे आपको सिखाया है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तीसरे नंबर पर। अगर मैं चौथे नंबर की बात करता हूं, अगर मैं चौथे नंबर की बात करता हूं, तो चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसी टॉपिक की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चौथे नंबर पे आपको सिखाया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं पांचवें नंबर की, पांचवें नंबर पे मैंने क्या करवाया है, पांचवें नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने करवाया था आपको प्रीवियस ईयर्स।
5वें नंबर पर आपको करवाया था प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं छठे नंबर की, 6th नंबर की बात करता हूं, तो मैंने आपको सिखाया है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स, ये चीज। अब अगर मैं बात करता हूं, अब अगर मैं बात करता हूं आपकी इन तीनों चीजों की, तो इन तीनों चीजों के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी अपनी रही है टाइप वाइज क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात क्या रही है? टाइप वाइज क्वेश्चन से, टाइप वाइज क्वेश्चन से इनकी सबसे अच्छी बात ये रही है कि मैंने बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को बांटा है, एक एक बात को बांटा है कि कैसे आपको करना है। ये सारे चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। सबसे पहले सिखाया आपको कंसेप्ट, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फिर एक्सपेक्टेड, फिर प्रीवियस ईयर, फिर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, और ये तीनों चीजें बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को बताया है। और इस कंसेप्ट को भी मैंने एक आपको सिखाया है जो नॉर्मल बुक का कंसेप्ट होता है कहते हैं, और एक आपको हर चीज को प्रैक्टिकली समझाया है। कंसेप्ट को भी दो भागों में बांटा है कि प्रैक्टिकली, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझाए कि बुक का कंसेप्ट क्या कहता है और प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या कहता है। और सभी चीजों की पीडीएफ, सभी चीजों की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई है, सभी चीजों की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई है। टॉपिक कवर इन सच ए वे, मैं यहां लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने यहां मेहनत करके पढ़ा है। टॉपिक कवर्ड इन सच ए वे, टॉपिक कवर्ड इन दिस वे, इन टॉपिक कवर्ड इन दिस वे, इस रास्ते से टॉपिक को कवर किया है, इस रास्ते से टॉपिक को कवर किया है। ये रास्ता धीरे 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 दूरी देख, कहते ना कि फासला देखकर लगा था मुझे भी डर, फासला देखकर लगा था मुझे भी डर, डर। और अब मैं कहता हूं कि कदम दर कदम चलता गया, और कहते हैं कि मंजिल मेरे नजदीक आ गई मेरा हौसला देखकर। कि सीधी सी बात यह है कि दूरी देखकर मैं डर गया था, लेकिन मेरा हौसला देखकर मंजिल मेरे नजदीक आ गई है। तो इस पैटर्न से हम लोग देख सकते हैं कि आपको इतनी सारी चीजें मैंने समझाई हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है। अभी कोई प्रीवियस ईयर नहीं बचा हुआ, लेकिन कल की क्लास के अंदर फिर भी मैं देखता हूं कि अगर कुछ बचा होगा, कहते हैं कि अगर कुछ बचा होगा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अब क्या बच गया है, कुछ नहीं बचा है कहते हैं ना, लेकिन वो डिब्बे के अंदर चीनी डल गई है, तो अब उसको बिल्कुल अच्छे से उठा उठा कर ठोकते हैं कि क्या, कि अब वो नीचे बैठ जाए। तो अब हम चाहते हैं कि अब ये दिमाग में टॉपिक आपके कल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। तो इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैंने कंटेंट टीम को बोला नहीं है कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने थे, तो इसलिए अभी कंटेंट टीम को मैंने बोला नहीं, इसलिए कंटेंट टीम ने इसके तैयार भी नहीं किए हैं। इस टॉपिक के मिल जाएंगे। आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ हमने टॉपिक को किस वे में कवर किया है। सभी पीडीएफ अवेलेबल हैं, बिल्कुल लेक्चर वाइज पीडीएफ अवेलेबल है, एक एक बात आपकी अवेलेबिलिटी पर है, तो हर बात आपको मैंने समझाई है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। बिल्कुल धुआं उड़ा दिया है इस टॉपिक का, आप देख सकते हैं कितने तरीके से एक एक बात से चला है। तो बताइए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हैं कमेंट पर। कमेंट पर अगर कोई स्मॉल टॉपिक पढ़ा देना है, टॉपिक को स्मॉल करना और लार्ज करना, ये स्मॉल ही है। लोग 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में बांट देते हैं, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप इस चाहे तो, कहते हैं ना कि किसी भी टॉपिक को चाहे तो स्मॉल कर लें, किसी भी टॉपिक को चाहे तो लार्ज कर लें। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों ने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।
आप जुड़े, आपने साहस दिखाया, जोश और जुनून आपके अंदर रहा। जब भी आप अनअकैडमी पर आते हैं तो मेरा नाम है हरिंदर सिंह, लेकिन जो मैंने कोड बना रखा है मैक्सिमम बच्चों ने कि वो हरेंद्रा के नाम से बनवाया है, तो आप हरेंद्रा नाम को ध्यान रखेंगे हर चीज को। क्लियर है बात सभी को? तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और भगवान से मैं विनती करता हूं कि आपको हमेशा खुश रखे और खूब सारा आपको जो आपकी कहते हैं कि आपकी भावना